हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए मार्च माह 2022 का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आज चलते हैं आज के अपने पहले पॉइंट पे। दोस्तों आज का पहला पॉइंट है 17 मार्च 2022 को 17 मार्च 2022 को किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह पर रॉसग्राम लॉन्च किया है? तो रूस देश ने। 17 मार्च 2022 को किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मनजीत मान को यूके चिल्ड्रन बुक का अवार्ड मनजीत मान को 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मेडागास्कर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो मेडागास्कर। 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं। कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं। 17 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान को नामित किया गया है। 17 मार्च 2022 को इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों आज का अगला पॉइंट है 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। 18 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया था। 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य ने। 18 मार्च 2022 को गुजरात राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-2027 लॉन्च की है। 18 मार्च 2022 को सफल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना राज्य। 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना राज्य बन गया है। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 मार्च को मनाया जाता है। 19 मार्च 2022 को 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आए शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कौन से नंबर का? 35वें नंबर का। कहाँ पे? फरीदाबाद में। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों आज का अगला पॉइंट है 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो फिनलैंड बन गया है। 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो फिनलैंड देश बन गया है। 19 मार्च 2022 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो असम राज्य करेगी। असम राज्य। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन सी इस पर पहुंच गए हैं? तो एलोन मस्क पहुंच गए हैं। 20 मार्च 2022 को किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 38वां स्थापना दिवस मनाया है। 38वां। दोस्तों अगला पॉइंट है 20 मार्च 2022 को गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ब्रह्मपुत्र। 20 मार्च 2022 को सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो गाजियाबाद।
21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। 21 मार्च 2022 को नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड बन गया है, नागालैंड। 21 मार्च 2022 को किस देश की राज्य सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मालदीव देश में। किस देश की सरकार? तो मालदीव की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रांड पिक्स 2022 किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर ने। 21 मार्च 2022 को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटाई 2022 शुरू हुआ है? तो सेशेल्स के बीच, भारत और सेशेल्स के बीच। दोस्तों अगला पॉइंट है 22 मार्च 2022 को पाक जलद मरुस्थल को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो जिया रॉय। 22 मार्च 2022 को पाक जलद मरुस्थल को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो जिया रॉय। 22 मार्च 2022 को प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस केरे बने हैं। 22 मार्च 2022 को किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने। उपविजेता केरला ब्लास्टर्स रहा है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच EX डस्ट लिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दोस्तों अगला पॉइंट है 23 मार्च 2022 को किसने 23वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी। 23 मार्च 2022 को किस राज्य के करसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। 23 मार्च 2022 को IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? दिल्ली। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार राज्य ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 23 मार्च 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बर्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 2022 को वर्ष 2022 के लिए
एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल को। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज का अगला पॉइंट। 24 मार्च 2022 को नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोब होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की देश शीर्ष पर रहा है। 24 मार्च 2022 को नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45 ग्रहों की। 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है। 24 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। 25 मार्च 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। 25 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो बायजूस। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्सेल ने। 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता को उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। 27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट है 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ईगा स्विटेक। 28 मार्च 2022 को रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड राज्य की। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रंगमंच दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है। 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को। 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसुरा। 29 मार्च 2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु। 29 मार्च 2022 के अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 5 अक्टूबर को। 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सीमा रेख को। 30 मार्च 2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को मिला है। 30 मार्च 2022 को फेडएक्स के नए CEO कौन हैं? तो राजब्रह्मण्यम। 31 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं।
31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया। 31 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है, तो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। 31 मार्च 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है, तो चीन देश के साथ। 31 मार्च 2022 को बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 किसने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीता है। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है, तो मेघालय राज्य का। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो उत्कल दिवस के रूप में। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो उत्कल दिवस के रूप में।